नमस्कार दोस्तों, भारतीय मीडिया न्यूज़ पर आज एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के संस्थापक श्री आर बी ऊटवाल जी हमारे साथ हैं। ऊटवाल जी ये जानना चाहते हैं कि जो 19/1/2021 से कारण बंद हड़ताल चल रही है, ये आगे कब तक जारी रहेगी और क्या मुद्दा है जिस विषय पर इतनी बड़ी हड़ताल कर दी गई? देखिए साहब, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देंगे, समय समय पर आप सफाई कर्मचारियों की आवाज़ उठाते हैं। मुद्दा वही है जो 2017 से चलता आ रहा है, सैलरी नौकरी नहीं दे रहे हैं और एरियर्स की फंड्स की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि जो ये कर सकते हैं वही काम ये नहीं कर रहे हैं। तो अब जो 19 तारीख से हमारी जो हड़ताल, काम बंद हड़ताल चल रही है सैलरी को लेकर, और सबसे बड़ा जो हमारा दुख का विषय है, हमारे सफाई कर्मचारी जो एवजदार काम कर रहा है कच्चा, उसको 55 साल की उम्र हो गई है, 56 साल की, यानी कि 25 साल सेवा देने के बाद उनको पक्का नहीं किया जा रहा, और वो कितने कार्यकाल में पक्के होंगे और कितनी जल्दी रिटायर्ड होंगे। तो हमारा यही है कि उनको पक्का किया जाए सभी कच्चे कर्मचारियों को, और जो हमारे पेंशन धारक हैं, रिटायरमेंट कर्मचारी, उनको पेंशन नहीं दी जा रही है, भुगतान नहीं दिया जा रहा है। जब एक आदमी सेवा खत्म करके जाता है तो अपने परिवार में खाली हाथ जा रहा है, तो बड़ा दुख का विषय है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक खींचतान में जो है वो कहीं कर्मचारी फाइनली आकर दुखी हो जाता है? देखिए, बिल्कुल सही प्रश्न किया है आपने। भैंसों की लड़ाई में झुंडों का नुकसान हो रहा है। ये एक कह रहा है 1300 करोड़ उसमें बकाया है, एक कह रहा है 2500 करोड़ रुपए उसमें बकाया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे साथ छल कर रहे हैं, हम राजनीति के शिकार हो रहे हैं। और ये बात माननीय हाईकोर्ट ने भी माना है कि कर्मचारी दुखी हैं, इनकी बात सुनी जाए, और यहाँ तक कि कह दिया हाईकोर्ट ने कि कहीं ये राजनीतिक लोग कर्मचारियों के शिकार ना हो जाएं, क्योंकि कर्मचारी इस टाइम रोड पर है, अन्नदाता रोड पर है, फौजी रोड पर है, वन रैंक वन पेंशन को लेकर, शिक्षक रोड पर है, यानी कि जो भाग्य विधाता हैं भारत के वही रोड पर हैं, और सरकार, गूंगी बहरी सरकार अपने चुप, जो सदन में आराम से हाउस में बैठकर मजे लेने वाले व्यक्ति हैं वो मौज ले रहे हैं। मौज ले रहे हैं साहब, प्राइवेट गाड़ियां मंगा रहे हैं, उनको सीधी कमीशन मिल रही है, क्योंकि कर्मचारी की सैलरी में कमीशन तो मिलेगी नहीं, तो जहां इनका फायदा हो रहा है वो अपना काम ये कराए जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक प्रश्न ये भी आया था कि जो मतलब जैसे जो यूनियन है वो ये भी चाहती है कि जितने भी कर्मचारी हैं उन सबका इंश्योरेंस भी सरकार या एमसीडी करके दे? बिल्कुल, ये समस्या तो बहुत जल्दी खत्म ही नहीं कर रहे लोग। हमारा मांग है मेडिकल कैशलेस कार्ड। देखिए, हम जिस काम को करते हैं उससे हमारा कर्मचारी इतना पीड़ित हो जाता है, इतने बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है कि वो इलाज के अभाव में काल के गिलास में चला जाता है, या कोई इलाज कराता है पैसे लेके ब्याज पर, तो उसका इतना ब्याज हो जाता है कि वो उतारने में सक्षम नहीं हो पाता। तो मेडिकल कैशलेस कार्ड जैसे सभी डिपार्टमेंटों को दे रखा है, हमें भी दिया जाए, जिससे हमारा कर्मचारी अपना सुचारू रूप से इलाज करा सके। दिल्ली सरकार का कहना है कि उसने 940 करोड़ रुपए अभी एमसीडी को आवंटित कर दिए हैं, परंतु क्या कर्मचारियों तक कुछ पहुंचा है? देखिए, दिल्ली सरकार ने 938 करोड़ की बात की है, जिसमें तीनों मेयर दिल्ली के, उन्होंने कहा हमारे पास एक पैसा नहीं आया। साहब, हमारी तो इतनी बड़ी पावर नहीं कि हम इनके खाते चेक कर लें। अब मैं तो ये कहता हूँ, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आपकी है, बिकाऊ मीडिया हो चुकी है, जो नेशनल चैनल है वो बिक चुके हैं। भारत तो बिक चुका, अंडानी अंबानी के पास जा चुका भारत तो, और हमारा देश बिक चुका है। रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, सब कुछ बेच दिए। आज पूरे साल में, कोरोना काल में, जितने मेरे सफाई कर्मचारी ने पूरा अपना बहुमत रूप से काम किया है, अपनी जान की परवाह किए बिना काम किया है, जिसमें सरकारों ने बड़े बड़े वादे किए। दिल्ली सरकार ने कहा हम 1 करोड़ रुपए देंगे, केंद्र सरकार ने कहा हम 50 लाख देंगे। हमारे 50 से 60 कर्मचारी शहीद हो चुके कोरोना काल में। किसी भी परिवार को झूठी सरकारों ने ना तो 1 करोड़ दिया है, ना 50 लाख दिया है। तो बड़े दुख का विषय है। सम्मान राशि के रूप में 1 करोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत के सफाई कर्मचारियों को सम्मान की नजरों से देखा ही नहीं जाता। मोदी साहब कहते हैं
स्वच्छ भारत अभियान की बात, तो स्वच्छ भारत अभियान का सबसे पहला पायदान है सफाई कर्मचारी, जो सुबह उठकर पूरे भारत की धरती माता का श्रृंगार करता है, वो सफाई कर्मचारी करता है। लेकिन उनके लिए पैसा नहीं है, विज्ञापन के लिए पैसा है, करोड़ों रुपये खर्च कर देंगे, लेकिन कर्मचारी को देने के लिए नहीं है। ये थे हमारे साथ संस्थापक एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के श्री आरबी ऊटवाल जी। बहुत सारे मुद्दों को इन्होंने उजागर करा और किस प्रकार से कर्मचारी वास्तव में पीड़ित है, उस पीड़ा को इन्होंने अपने शब्दों में बयान करा। हालांकि वो पीड़ा इतनी है कि शब्दों में बयान नहीं हो सकती थी, पर जो भी उन्होंने अभी बयान करा उसको हम जनता के समक्ष रखते हैं, ताकि वह भी इन जितने भी वादे या जितनी भी चीज़ें दिखाई जाती हैं उसको जांचें, परखें और फिर उसके बाद सामना करें। धन्यवाद। धन्यवाद।